नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति होते हुए भी कभी राष्ट्रपति नहीं बने। बुक पार्ट 7 कंटिन्यू करती हूँ। न्यू इंग्लैंड कुरेंट का प्रकाशन बोस्टन न्यूज़ लेटर नामक अखबार उन दिनों अमेरिका का अकेला प्रकाशित होने वाला बहुचर्चित अखबार था, क्योंकि उस समय की खपत के हिसाब से इसकी संख्या पर्याप्त थी। बेंजामिन के बड़े भाई जेम्स ने अपने कई मित्रों की सलाह से अपना स्वयं का अखबार प्रकाशित करने की योजना बनाई। इसका नाम न्यू इंग्लैंड कुरेंट रखा गया। इसे सही मायने में पहला स्वतंत्र अखबार माना जाता था। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1721 के अगस्त महीने में किया गया और इसकी कीमत 4 पेंस रखी गई, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत अधिक थी। यह अखबार एक ही पेज के दोनों तरफ छपाई करके तैयार किया जाता था। छपाई के बाद इसे बेचने तथा बांटने का काम बेंजामिन को सौंपा गया। वे रोजाना इसकी प्रतियां लेकर स्थायी लोगों को देते और इस प्रकार उनका अखबार जनता के बीच लोकप्रिय होने लगा। इस अखबार में कुछ नए तरह के प्रयोग किए गए जो बोस्टन न्यूज़ लेटर से काफ़ी अलग थे। न्यू इंग्लैंड कुरेंट में नए और प्रतिभावान लेखकों को प्राथमिकता दी जाती। जेम्स के संबंध कई गणमान्य तथा प्रतिभावान लोगों से थे। अक्सर शाम के समय प्रिंटिंग प्रेस में ये सारे लोग एकत्रित होकर अखबार संबंधी लेख तथा उससे जुड़े विविध विषयों पर चर्चा किया करते थे। बेंजामिन भी उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनते। सभी लोगों के विचार और बुद्धिमत्ता को देखते हुए बेंजामिन के मन में भी अखबार में लेख लिखने की इच्छा जगी, लेकिन वे मन ही मन यह सोचकर डर गए कि कहीं उनके भाई जेम्स इस बात के लिए राजी होंगे या नहीं। वैसे भी कभी कभी दोनों भाइयों में किसी न किसी बात को लेकर तकरार हो जाया करती थी। अतः बेंजामिन ने अपना नाम बदलकर लिखने की योजना बनाई। बेंजामिन ने जल्द ही इस दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सुबह प्रेस जाने से पहले और शाम का समय लिखने के लिए निकाला। अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने लिखावट बदलकर लेख लिखना शुरू कर दिया। एक दिन शाम के समय जब प्रेस बंद करने का समय हुआ तो उन्होंने अपना लेख लिखा। लिफाफा चुपके से दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दिया। अगले दिन प्रातः जब जेम्स ने आकर वह लिफाफा खोला और किसी अनजान लेखक के नाम का लिखा हुआ वह लेख पढ़ा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने वह लेख अपने मित्रों को भी दिखाया तो सभी ने उसकी हृदय से प्रशंसा की और सलाह दी कि इसे अवश्य प्रकाशित किया जाए। सभी मिलकर उस गुमनाम लेखक के बारे में अटकलें लगाने लगे। बेंजामिन मन ही मन उनकी बातें सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें खुशी थी कि उनका लेख छापा जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने एक के बाद एक कई लेख लिखे। उन्हें लेखन के लिए दिन में तो समय नहीं मिलता था, अतः वे सुबह का खाना प्रेस में ही आकर खा लेते, जिससे वे सुबह का समय पढ़ने तथा लेखन कार्य में लगाने लगे। वे इसी प्रकार गुमनाम रूप से लिखते रहे और उनके लेख प्रकाशित होते रहे। उन्हें इसके बदले कुछ प्रोत्साहन राशि भी मिलती रही। जेम्स तथा उनके मित्र इस गुमनाम लेखक के बारे में सोचकर हैरान थे। उन्होंने धीरे धीरे इन लेखों के प्रति सकारात्मक रूप से जुड़ना शुरू कर दिया। वे यह मानने लग गए थे कि हो न हो ये लेख अवश्य ही किसी प्रतिष्ठित तथा चरित्रवान हस्ती द्वारा लिखे गए हैं। अंततः कुछ समय पश्चात बेंजामिन ने स्वयं ही उनके सामने अपने आप को उजागर कर दिया कि वह गुमनाम लेखक कोई और नहीं, वह स्वयं है।
पहले तो जेम्स और उनके दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बेंजामिन ने इसके बारे में सबूत उनके सामने प्रस्तुत किए तो वे मान गए। इससे जेम्स को थोड़ी निराशा हुई। उसका निराश होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई से केवल एक सहायक अथवा शिक्षार्थी के रूप में काम लेना चाहता था। यहाँ से उन दोनों के बीच मतभेद भी शुरू हो गए। बेंजामिन को हमेशा से यह बात अखरती थी कि बड़ा भाई होने पर भी जेम्स बेंजामिन को केवल एक शिक्षार्थी और स्वयं को उसका मालिक समझता है। जेम्स अक्सर बेंजामिन को कुछ कामों में नीचा दिखाते थे, जबकि बेंजामिन चाहते थे कि भाई होने के नाते जेम्स उनका पूरा ख्याल रखें। दोनों भाइयों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे और जोसाया हमेशा बेंजामिन का ही पक्ष लेते। बार बार हो रही तकरार की वजह से अब बेंजामिन को भी अपनी प्रशिक्षण की अवधि बहुत लंबी नज़र आने लगी। उन्होंने कुछ ही समय में प्रिंटिंग प्रेस का सारा कार्य अच्छी तरह से सीखकर समझ भी लिया था। अब उन्हें बतौर शिक्षार्थी के रूप में कार्य करना अच्छा नहीं लगता था। वे किसी न किसी तरीके से इस अवधि को कम करना चाहते थे और अब प्रत्याशित रूप से यह अवसर उनके जीवन में आ ही गया। जेम्स को जेल। न्यू इंग्लैंड कुरेंट को प्रकाशित होते हुए 1 वर्ष हो चला था। एक दिन इस अखबार में राजनीतिक विषय पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में सरकारी नीतियों और उस समय की शासन व्यवस्था के खिलाफ बातें लिखी गईं। इसलिए सरकार का मानना था कि इस प्रकार के लेख पढ़कर जनता सरकार के खिलाफ हो सकती है। इस लेख को पढ़कर कई सरकारी अधिकारी क्रोधित हो गए। आखिरकार सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए गए और जेम्स को सरकारी आदेश पर सवाल जवाब के लिए बुलाया गया। जेम्स ने स्वीकार किया कि वह न्यू इंग्लैंड कुरेंट का मालिक और प्रकाशक है। उसने कुछ सवालों के जवाब तो सही दिए, लेकिन कहीं कहीं उसने सरकारी अधिकारियों के साथ शालीनता से बर्ताव नहीं किया, जिसके लिए उसने सरकारी अधिकारियों से माफ़ी मांगी। किंतु अंत में यह निर्णय लिया गया कि न्यू इंग्लैंड कुरेंट में प्रकाशित कुछ लेख सरकार के प्रति विरोध की भावना प्रकट करते हैं, अतः सजा के तौर पर जेम्स को जेल में डाल दिया गया। इस दौरान प्रेस का सारा कार्य बेंजामिन संभालते थे, लेकिन एक दिन बेंजामिन को भी सवाल जवाब के लिए सरकारी अधिकारियों के सामने बुलाया गया, मगर उन्हें एक शिक्षार्थी और नौसिखिया समझकर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों तक जेल में रहने के पश्चात जेम्स ने क्षमा याचना करते हुए अपनी भूल स्वीकार की। उसने अपनी रिहाई के लिए भी उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा। उसकी अपील को मंजूर करते हुए 1 महीने की जेल के पश्चात उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन सरकार की ओर से जेम्स को कड़े शब्दों में यह आदेश दिया गया कि वह अपने नाम से न्यू इंग्लैंड कुरेंट का प्रकाशन बंद कर दे और इससे मिलता जुलता किसी प्रकार का कोई अन्य अखबार, पत्र अथवा पुस्तक प्रकाशित ना करे। सरकार का आदेश सुनकर जेम्स पर तो मानो बिजली गिर पड़ी। वह किसी भी हालत में अखबार का प्रकाशन बंद नहीं कर सकता था। उसने बेंजामिन और सभी मित्रों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। उन्होंने जल्द ही इस समस्या से निकलने का रास्ता भी तलाश कर लिया। चूँकि सरकार को जेम्स द्वारा अखबार के प्रकाशन पर आपत्ति थी, अतः उसने एक नया करार तैयार करवाया, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन को बतौर मुद्रक और प्रकाशक बनाया गया। बेंजामिन को बतौर शिक्षार्थी बनाने का जो पहला करार जेम्स ने अपने पिता के साथ किया था, वह उसने वापस ले लिया। इसका अर्थ ही अब बेंजामिन एक शिक्षार्थी के तौर पर कार्य नहीं करने वाले थे, लेकिन जेम्स ने एक अन्य करार भी गुप्त तरीके से बनाया, ताकि पहले करार के अनुसार बचे हुए वर्षों के लिए बेंजामिन की सेवाएं ली जा सकें। इस प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन अब कानूनी रूप से एक मुद्रक और प्रकाशक हो गए थे। एक बार फिर से बेंजामिन की देखरेख में न्यू इंग्लैंड कुरेंट का प्रकाशन
नए रूप में शुरू हो गया। देखते ही देखते अखबार उन्नत करने लगा। अब उसका दाम भी पहले से बढ़कर अधिक कर दिया गया। लेकिन बेंजामिन और जेम्स के बीच मतभेदों का सिलसिला जारी रहा। कभी कभी तो स्थिति बहुत बढ़ जाती और जेम्स उनकी पिटाई भी कर दिया करता। अतः ऐसी परिस्थितियों में बेंजामिन किसी भी कीमत पर जेम्स के साथ कार्य कर नहीं सकते थे। बेंजामिन अब आज़ाद होना चाहते थे। थैंक यू।